Have a good day, class 10 student. Now today your political science chapter number name political parties and now today's topic is why do we need political parties? हम लोगों को political parties का ज़रूरत क्यों है? Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizen, democracy is equal टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ही विजुअल इंस्टीट्यूशंस है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। मतलब किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑब्वियसली एक कोई भी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी या अपोनेंट पार्टी, वेरियस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वन पार्टी, टू पार्टीज़ या मल्टी पार्टीज कंट्री बन सकता है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स of our country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. अगर आप लोग कंट्री साइड में रूरल विलेज एरियाज़ में अगर घूमने गए हैं या वहाँ पर सर्वे के लिए जाएंगे या देखने जाएंगे या उन लोगों के साथ बात करेंगे तो वहाँ के लोग एजुकेटेड हो या ना हो, लेकिन उन लोगों के अंदर भी एक पॉलिटिकल थिंकिंग्स, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते, लेकिन उन लोगों के अंदर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानकारी है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। बट चांसेस ये रहता है उन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानकारी है। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है, ये जो विजिबिलिटी हो रहा है, जो दिखाई देता है गांव-गांव में, जो आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, दीवार पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिंबल रहता है या लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। लोग पॉलिटिक्स को एंजॉय करते हैं या उसको लेकर एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करते हैं गाँव, विलेज एरिया, रूरल एरिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही पॉलिटिकल पार्टी आ गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पॉपुलैरिटी में है। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दे टेंड टू ब्लेम parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में ये भी आता है, और क्रिटिकल्स का पॉलिटिकल पार्टी वेरी क्रिटिकल पॉलिटी। मोस्ट पीपल टेंड, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के मन में यही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होता है या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दोष या आरोप ढकेल देते हैं कि जब भी कुछ हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ गलत काम कर रहा है। एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ में भी पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। और क्या है, पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिफाई करता है सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न, सामाजिक और राजनैतिक भेदाभेद क्रिएट करता है। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। इसके बाद भी क्या हम लोग ये नेचुरली पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या हम सबके लिए ज़रूरत है। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political parties. Now there are few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? तो 100 साल पहले, अगर 100 ईयर्स पहले हम लोग देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी था, और उसके बाद कुछ कंट्री में नहीं था। तो व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ऑमनीप्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर दिस वर्ल्ड। लेकिन इसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक डेमोक्रेसीज के तौर पे क्यों उभर के आया या अपना अस्तित्व जाहिर करने लगा पॉलिटिकल पार्टीज। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। तो चलिए आइए पहले
फर्स्ट आंसर, व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड दे व्हाई व्हाट दे डू। पॉलिटिकल पार्टी क्या है और पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है। बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम, इससे पहले हम लोग बोले कि हम लोगों को क्यों ज़रूरत है। मीनिंग, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? A group of people come together and contest election। एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आके इलेक्शन में इलेक्शन में सॉरी कॉन्टेस्ट लड़ाई करते हैं और अगर विनर होते हैं पावर होल्डिंग करते हुए गवर्नमेंट बनाते हैं। दे एग्री ऑन सम policies and program for the society with a view of promote the collective goods। और वो लोग क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट बनाने के बाद सोसाइटी और कॉमन पीपल के लिए वो लोग एग्री करते हैं कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स या कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, लेकिन इसके बाद भी एक डिफरेंट व्यूज़ होता है कि सभी के लिए अच्छा क्या होगा। पार्टीज ट्राई टू प्रेशर पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, इलेक्शन आने के से पहले, अभी जैसे अभी आप लोग भी देख पाएंगे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके स्टेट में ही, चाहे बीजेपी हो, चाहे अखिलेश मतलब योगी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, एंड ऑल्सो मायावती सरकार हो, या कांग्रेस की राहुल गांधी हो, या कोई भी हो, वो लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन पीपल को प्रेशराइज कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है क्यों अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी बेटर ऑप्शन है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन। ये लोग क्यों करते हैं, ताकि पॉपुलैरिटी कॉमन पीपल के अंदर अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाए और विनर के तौर पे गवर्नमेंट बनाए। पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन एंड विनिंग द इलेक्शन। Thus, parties refer fundamental political division in a society। Parties are about a part of the society and thus involve partnership। पार्टी क्या है? पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। पार्टी के फलस्वरूप हमारे सोसाइटी में एक फंडामेंटल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट होता है। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज भी, पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी सोसाइटी के एक पार्ट है। एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। दस ए पार्टी इज नोन बाई विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। दस ए पार्टी इज नोन बाई विच पार्ट ऑफ इज स्टैंड फॉर। लेकिन इसके बाद भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो जाना जाता है उनके स्टैंड, अस्तित्व के बारे में, उसके विचार के बारे में, और उन्होंने क्या थिंकिंग करते हैं, उन्होंने हमारे कॉमन पीपल के लिए क्या काम करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर। ये पॉलिटिकल पार्टी है 3 कंपोनेंट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट्स होता है, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। फंक्शन, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिस and exercise political power। Parties do so by performing a series of function। तो हम लोग क्या देखें, पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होता है। नंबर 1 होता है लीडर। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होगा। जैसे कोई भी दल में, चाहे क्रिकेट में टीम हो, चाहे फुटबॉल टीम हो, चाहे कबड्डी हो, किसी भी, एक कैप्टन। लाइक दैट पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पार्टी में इसी को लीडर कहा जाता है। एक लीडर होगा और क्या होगा, कुछ एक्टिव मेंबर, मतलब जो लोग हमेशा दिन रात पार्टी के लिए ही काम करेंगे। और कुछ लोग होते हैं फॉलोअर्स, लाइक कॉमन पीपल्स में से, जो हम लोग, कोई मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, कोई मोदी जी के फैन फॉलोअर्स हैं, कोई योगी जी के, कोई अखिलेश जी के। तो इस तरीके का सपोर्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ फंक्शन, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू? एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है, पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करता है एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर को बढ़ाते हैं और भी आगे बढ़ाते हैं। पार्टीज डू शो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, नंबर 1 सीरीज में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पार्टी
इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फॉट मेनली अमॉन्ग द कैंडिडेट पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन वही लोग लड़ते हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। पॉलिटिकल पार्टी या दल क्या होता है, अपना कैंडिडेट को चूज़ करता है वेरियस टाइप ऑफ वे, चाहे उनका इकोनॉमिकल कंडीशन हो, चाहे उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट को चूज़ करता है। इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। कुछ कंट्री में जैसे यूएसए में क्या होता है, मेंबर्स और सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज द कैंडिडेट। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि यूएसए के जैसा एक कंट्री जहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट या लीडर चूज किया जाता है। कौन ना, कॉमन मेंबर्स या पार्टी सपोर्टर्स लोगों ने मिलकर एक लीडर को चूज करते हैं। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कोई भी लीडर को चूज करते हैं, टॉप पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वही लोग कैंडिडेट चूज करते हैं और इलेक्शन में कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन में उन लोगों को खड़ा करते हैं या टिकट प्रोवाइड करते हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। पार्टी और क्या करता है, अपना अपना डिफरेंट पॉलिसीज एंड डिफरेंट प्रोग्राम को कॉमन पीपल के सामने लाते हैं और जो कि वोटर उसमें से चूज करते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। ईच एंड एवरी वोटर्स का अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग थिंकिंग है। तो इस हिसाब से जो जिसको चूज करता है उस हिसाब से वो लोग भी, सोसाइटी भी बिल्डअप होता है, सुइटेबल फॉर द सोसाइटी। ये थिंकिंग अलग अलग वोटर का अलग अलग थिंकिंग होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं सुन रहा था कि योगी जी या अखिलेश जी किसी ने बोला है अगर गवर्नमेंट हो बन जाएगा तो किसानों के लिए, फार्मर का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिया जाएगा। तो लाइक दैट ये सब ओपिनियंस, ये सब थिंकिंग्स, ये सारी पॉलिसीज़ जो जिसको अच्छा लगे वो अपनाएंगे, उस व्यक्ति को, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को इलेक्टेड करेंगे, नॉमिनेटेड करेंगे। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यू। बट कोई भी नो गवर्नमेंट कैन हैंडल का, अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज कैन हैंडल, नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। बट कोई भी गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारा वैराइटीज ऑफ व्यूज हैंडल नहीं कर पाएगा। इन ए डेमोक्रेसी ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड ए डायरेक्शंस इन व्हिच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ओपिनियंस जब लार्ज नंबर से होता है, हैव टू बी ग्रुप्ड together to provide the directions in which policies can be formulated by the government। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अपनाने से पहले, हम लोग इससे पहले भी देखें कि गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाने से पहले पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में, मतलब लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा, कहीं पे भी अपना बिल पास कराते हैं, अपना एजेंडा प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से जब ज़्यादा लोग उस पे एग्री करते हैं तब जाके गवर्नमेंट उस पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेटेड कर पाते हैं। दिस इज व्हाट द पार्टीज डू। ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस into a few basic position which is support. A government is expected to base its policies on the link taken by the ruling party। और गवर्नमेंट क्या करता है, जितनी भी पॉलिसीज रूलिंग पार्टीज, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी से ही बनता है, तो जो भी पॉलिसीज अपनाने की कोशिश करता है ऑब्वियसली उसमें एक्सपेक्टेड बेस इट्स पॉलिसीज, एक्सपेक्टेड बेस जितना हो सके वो लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। और क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज एक डिसिसिव रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के लॉज बनाने में, नियम कानून बिल्डअप करने के लिए या लॉ इम्प्लीमेंट करने में। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेटर।
हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए उससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में या पार्लियामेंट में इसके बारे में डिबेट होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू ए पार्टी, लेकिन सभी लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर उसी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग्स करते हैं। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। और वो लोग क्या करते हैं, अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप उन्हीं के बात सुनते हैं और रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, उसके साथ साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी देते हैं। लाइक दैट मोदी जी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मोदी जी अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के जितने भी एमपीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि मोदी जी जो क्या कर रहा है उसी में वोट डालने के लिए या उसी पे एग्री होने के लिए। अगर कुछ भी इरेस्पेक्टिव लीडरशिप के बात सुनते हैं और इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, कभी कभी कुछ एमपीज़ होते हैं जो लोग अपना पर्सनल ओपिनियन भी उसमें प्रोवाइड करते हैं। Parties from and run government. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. पार्टीज फ्रॉम पार्टी गठित होता है एंड रन द गवर्नमेंट, पार्टी बिल्डअप होता है और जो पार्टी क्या करता है गवर्नमेंट को रनिंग कराते हैं। एज यू नोटेड लास्ट ईयर, हम लोग लास्ट ईयर में मतलब क्लास 9 में भी देखे थे, द बिग पॉलिसीज़ या कोई भी बड़े पॉलिसीज़ या डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोग ही कोई भी डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, चाहे एमएलए हो एमपी हो, यही लोग बैठ के बातचीत करके डिबेट के अनुसार कोई भी डिसीजन टेक ओवर करते हैं। दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। सभी लोग तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं, एमएलए हो या एमपी हो या हमारे गांव के पंचायत हो, जो भी हो। पार्टीज रिक्रूट लीडर, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दैट दे वांट। पार्टी क्या करता है, लीडर रिक्रूट कर रहा है हमारे इंडिया में क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही क्या बताया कि हमारे इंडिया में पॉलिटिकल लीडर जो बिल्डअप होता है वो डिसाइड करते हैं पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर लोग कि कौन लीडर, कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन एमएलए बनेंगे, कौन एमपी बनेंगे, उनको टिकट प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स वाई ऑब्वियसली पार्टीज रिक्रूट लीडर, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर। उन लोगों को ट्रेनिंग लीडर बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उन लोगों को ही मिनिस्टर बना के उन्हीं लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को रन कराते हैं इन द वे दे वांट, जिस वे में वो पॉलिटिकल पार्टी चाहता है। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हार जाता है उनका रोल क्या होता है, अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर ऑन रॉन्ग पॉलिसीज। और ये अपोजिशंस का काम क्या है ना, अपोजिशंस का काम है आवाज़ उठाना, वेरियस टाइप ऑफ व्यूज़, वेरियस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आवाज़ उठाना, गवर्नमेंट के कोई भी काम अगर फेलियर हो गया उसके ऊपर आवाज़ उठाना, या गवर्नमेंट के भी डिसीजन, गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन अगर रॉन्ग हुआ तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। Parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and actives spread all over the country. कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग बीजेपी बोलेंगे या कांग्रेस बोलेंगे, इस तरीके का ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, ऑल ओवर द कंट्री लाखों के ऊपर मेंबर रहते हैं, एक्टिव मेंबर रहते हैं, ये जो कंट्री के चारों तरफ फैला हुआ है। मेनी ऑफ द प्रेशर्स ग्रुप आर द extensions of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movement for the resolution of problem faced by the people. और क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, कभी कभी रैली या कभी कभी कुछ मूवमेंट लॉन्च करते हैं, रैली करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अपोजिशन पार्टी जो प्रॉब्लम या कॉमन पीपल कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ऑफन ओपिनियन इन दिस सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक, बट इसके बाद भी ओपिनियन इन द सोसाइटी का ओपिनियंस एक बहुत ही बड़ा
लाइन्स ऑफ द पार्टी स्टेक क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी स्टेक। समाज को लेके, हमारे समाज की जो भी डिमांड्स, जो भी नीड्स, हमारे ईच एंड एवरी कॉमन पीपल का नीड्स को सामने रख के ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का वर्क होता है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ काम भी करता है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टी क्या करते हैं? प्रोवाइड पीपल, आदमी को प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट्स। For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officers. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. तो क्या है? पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड द पीपल, कॉमन पीपल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के जो बॉडी या वेलफेयर स्कीम है उसके बारे में वाकिबहाल कराते हैं और इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट द्वारा जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, कोई भी एक कॉमन पीपल, इट इज़ ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो कोई भी हम लोग गांव में या लोकल एरियाज में क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग क्या करते हैं? लोकल पॉलिटिकल पार्टी लीडर जो है उनके पास जाते हैं और उन्होंने हमारे प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाते हैं या हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास थ्रू द लीडर्स भेजते हैं। दिस इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। दैट इज वाई, ये क्यों होता है? दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन, कि हम लोग को हमारे साथ जो है लीडर वो हमारे बहुत ही नज़दीक के हैं। इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्टेड, जबकि उस लीडर को भी हम लोग पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और पॉलिटिकल पार्टी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या रिस्पॉन्सिव क्या रहेगा कि कॉमन पीपल्स का नीड्स या डिमांड्स अब जितना ज़्यादा हो सके फुलफिल करने की कोशिश करना, नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज, पीपल रिजेक्ट कर सकते हैं उस पार्टियों को जो कॉमन पीपल का डिमांड्स या नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उसको रिजेक्ट करेंगे। कब? कमिंग इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो दैट्स इट।